क्या कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल कर सकता है? क्या कोई भाई अपनी 4-4 बहनों का कत्ल कर सकता है? तो हाँ, ये घटना हुई है। जो घटना मैं आपको पूरी कहानी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के कुबेरपुर गाँव में। आगरा ज़िले के कुबेरपुर एक गाँव है, एक जगह है जहाँ पर अरशद नाम के शख्स ने अपनी ही 4-4 छोटी बहनों का के साथ अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। जिसकी छोटी बहनें 18 साल, 16 साल, 9 साल और 8 साल की थी। माँ जो थी वो 46 साल की आसमा बेगम थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अरशद के पिता जो हैं, वो भी इस घटना में शामिल थे जिसका नाम बदर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुबेरपुर में जो है अरशद का परिवार रहता था। अरशद जो है वो कहीं बाहर नौकरी करता था, उसके बाद घर आता है और जो है अपने परिवार के साथ रहता है। इसके बाद उसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी होती है और शादी जो है अपनी पत्नी से मारपीट करने की वजह से उसकी पत्नी जो है उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जो है उसका मन जो है अब इस्लाम में नहीं लगता है और वो धर्म परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा होता है कि अब हम हिंदू बन जाएंगे या फिर ईसाई बन जाएंगे या बौद्ध बन जाएंगे। लेकिन उसका था कि वो जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करके शायद वो हिंदू बनना चाहता था। इसके बाद उसके मोहल्ले के लोग अब उसे परेशान करना चालू कर देते हैं और जब परेशान करना चालू कर देते हैं तो वो सोचने लगता है अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे बहनों और हमारी माता का क्या होगा, क्या हश्र करेंगे। इसलिए कि ये लोग फफ्तियाँ कसना चालू कर दिए थे। मोहल्ले के जो लोग थे सारे जो है उसके मोहल्ले के मुस्लिम जाति धर्म के ही लोग थे और वो भी मुस्लिम ही था। जिसके बाद जो है उसके मोहल्ले के लोग उसे परेशान करना चालू कर देते हैं कि तुम हिंदू बनोगे, तुम ये धर्म में जाओगे, तुम वो धर्म में जाओगे या तुम धर्म परिवर्तन करोगे, ये तुम्हारे लिए सबसे खराब बात है, सबसे बुरी बात है, इसलिए तुम जहन्नुम में चले जाओगे। अगर अपना धर्म छोड़कर जाओगे, उसे तरह-तरह की यातनाएँ दी जाने लगी। इसके बाद उसके दिमाग में जो है शैतानी दिमाग जो है उसकी खुलनी चालू हो जाती है। उसके बाद उस वो क्या करता है, सोचता है कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम अगर किसी और धर्म में चले जाते हैं, तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये लोग हमें परेशान होकर हमें जीने नहीं देंगे। इसके बाद उसने आरोप लगाया है, एक लाइव वीडियो भी उसने बनाया है और उसमें वो कह रहा है कि हमारे मोहल्ले के लोग हमारे ज़मीन को हड़प लिए हैं, हमारे मोहल्ले के लोग जो है हमें घर में भी नहीं रहने दे रहे हैं। उसके बाद वो अपनी माता को लेकर लखनऊ 30 दिसंबर को चला जाता है। लखनऊ चला जाता है, लखनऊ एक होटल में रुकता है और उसके पहले जो है वो अजमेर जाने की घर से बात करता है कि हम लोग अपनी माता-पिता के साथ जो है अजमेर जाएँगे। अजमेर जाने के बाद वो अजमेर पहुँचता है, उसके बाद वो वहाँ से लौट आता है, लखनऊ के एक होटल में रुकता है। उस होटल में रुकने के बाद रात को वहीं ठहरता है। रात को ठहरने के बाद उसने शराब पी, वो अपने पिता को ही पिलाया। इसके बाद उसने जो है पिता से कहा कि पिताजी आज जो है हम लोग वो काम करेंगे जो कि शायद दुनिया आज देखेगी। इसलिए कि पिता से कहता है कि अगर हमें कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए तो हमारी बहनों का के साथ जो ये हैवान है, हमारे मोहल्ले के लोग जो हैं वो हैवान हैं, शैतान हैं और हमारी बहनों को रहने नहीं देंगे। इसलिए कि हमारी बहनों पर जो है उनकी गलत नज़र रहती है और गलत नज़र की वजह से जो है हमारी आँखों में ये कीड़ा की तरह चुभता है। इसलिए कि जो भी देखता है, गलत नज़र से देखता है, हम लोग कमज़ोर हैं और हमें परेशान करने के लिए ये लोग सोचते हैं। हम अगर बाहर कहीं कमाने चले जाते हैं, तो ये लोग हमारे बहनों के साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके बाद हमारे बहनों को परेशान तो करते ही हैं। आप मैं पिताजी को कहता है कि वो बदर उसके पिताजी हैं, बदर को वो कहता है कि आप समझते नहीं हैं, इसलिए अब वो लोग दोनों शराब पी रहे होते हैं। शराब पीने के बाद पार्टी होती है, न्यू ईयर की वो जश्न मनाते हैं और जश्न मनाने के बाद एकाएक क्या होता है कि होटल का दरवाज़ा खोल देते हैं जिसमें माँ और बहन सोई होती है। पिता और बेटे दोनों मिलकर एक-एक करके बहनों का गला जो है वो रेत देते हैं, उनका गला जो है काट देते हैं। जिसके बाद कोई गला दबाता है, कोई गला नस ब्लेड से नस को काटता है, उसके बाद जो है उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद अपनी माँ को भी वो मार देता है। माँ को मारने के बाद जो है वो वहाँ से गेट बंद करके होटल के और वो लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उस वो वीडियो ही बनाता है कि हमने अपनी माँ और बहन का हत्या कर दी है, अपनी माँ और बहन का
जो है खात्मा कर दिया है। उसके बाद जो है वहाँ से फ़रार हो जाता है, उसके पिता भी वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। सुबह होता है जब गेट खुलता है होटल का, तो उसमें 5 लाशें देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। डीसीपी रवीना त्यागी वहाँ पहुँचती है और देखती है तो वो भी हक्का-बक्का अवाक रह जाती है कि भाई अपने ही पिता माँ और बहन का कत्ल करने वाला आखिर कौन शैतान हो सकता है। और वो अरशद वहाँ से थाने पहुँचता है। उसके पिता वहाँ से कहीं भाग जाते हैं, लेकिन वो थाने पहुँचता है और बताता है कि हमने अपनी माँ और अपनी बहनों का जो है कत्ल कर दिया है। पुलिस भी अवाक रह जाती है कि भाई ये कैसी घटना है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। होटल जब पुलिस पहुँचती है, देखती है कि 5 लाश पड़ी हुई है और वो देखकर भी भौचक्के रह जाती है कि भाई अपने ही माँ-पिता का माँ और बहन का कत्ल कर दिया है। इसके बाद उससे पूछताछ होती है और बताता है कि हमने ही, हमारे पड़ोसी हमें तंग कर रहे थे, हमारे पड़ोसी हमें ऐसे-ऐसे दबाव बना रहे थे और हम लोग जो है अब धर्म परिवर्तन जो करने की सोच रहे थे। अब वो बहाना बना रहा है या क्या बना रहा है? मोहल्ले वालों से जब पूछा जाता है तो मोहल्ले के लोग यही बताते हैं कि वो एक सरफिरा है और उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है। उसके पहले वो जब घर आता था तो हम लोगों से लड़ाई झगड़ा भी करता था। उसके दिमाग में कौन-सी शैतानी बातें चल रही थी जिसकी वजह से उसने अपने माँ और बहनों का कत्ल कर देता है। उसके पिता भी उसमें साथ देते हैं, पिता भी मारने में उसकी मदद करते हैं। तो बाप और बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था और कलयुग में ऐसे बाप और बेटे जो हैं अपनी ही पत्नी और अपने बहन और माँ का कत्ल कर दे, तो ये कलयुग का जो है कौन-सा चरण चल रहा है? आप लोग ही बताइएगा कि माँ और बहन का कत्ल कर देता है बेटा, उसका साथ देता है उसका पिता। तो ये कलयुग का आखिरी चरण चल रहा है या फिर कलयुग जो है ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई दूसरा बेटा ऐसा हैवान नहीं बने जो अपनी ही माँ और बहन का कत्ल कर दे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।